वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, इन्हें मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल मछुआरों को 0% ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की घोषणा के साथ 443 हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड के स्वीकृत पत्र भी भेजे गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के मछुआरों के आर्थिक उन्नयन, परिवार के सदस्यों को विवाह, शिक्षा सहायता, बीमा योजना का लाभ दिलवाने का कार्य किया गया। प्रदेश में स्थानीय निकायों में स्मार्ट फिश पार्लर स्थापित होंगे। इससे हमारे मछुआरे भाई बहनों को संगठित रोजगार मुहैया कराने के साथ ही उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की स्वच्छ और ताजी मछलियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। छतों से बिजली बनाने वालों की संख्या दुगनी हुई। मेरी छत मेरी बिजली का नारा बुलंद करने मालवांचल के लोग सतत आ रहे हैं। वे अपनी छतों का उपयोग सोलर पैनल्स के माध्यम से बिजली बनाने में कर रहे हैं। उनका यह कदम ग्रीन एनर्जी की ओर ले जा रहा है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि केंद्र व राज्य शासन सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि ये प्रदूषण रहित और सस्ती होती है। इसी उद्देश्य पूर्ति के तहत पश्चिमी क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी भी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ अपनी छतों पर सोलर पैनल्स लगाने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं की मदद कर प्रकरण तेजी से मंजूर कर रही है। ई रिक्शा के लिए लेना पड़ेगा अलग से कनेक्शन। निजी वाहन को घरेलू कनेक्शन से कर सकते हैं चार्ज। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कमर्शियल वाहन को चार्ज करने के लिए अलग से कनेक्शन देने की व्यवस्था की है। यदि घरेलू कनेक्शन पर कमर्शियल वाहन चार्ज करते पाए गए तो बिजली चोरी का केस दर्ज होगा और पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन निजी वाहन को घरेलू कनेक्शन से चार्ज कर सकते हैं। निजी वाहन को घरेलू कनेक्शन से चार्ज करने पर कोई अनियमितता नहीं है। पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन के लोगों में चाहत बढ़ी है। लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यात्री वाहनों में ई रिक्शा का चलन अधिक बढ़ा है। शहर में 2800 ई रिक्शा दौड़ रही हैं। अब वर्ष 2018 तक के कब्जाधारियों को पट्टे देगी मध्य प्रदेश की सरकार। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरी कब्जेधारियों भू अधिकार पत्र व स्थायी पट्टे वितरित किए। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि अब वर्ष 2018 तक के कब्जाधारियों को मध्य प्रदेश सरकार पट्टे दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने 4224 हितग्राहियों को करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी भूमि के पट्टे वितरित किए। श्री सिंह ने कहा कि भीख मांगते बच्चे दिखें तो उन्हें समझाएं, सड़क पर नहीं रहने देंगे। कलेक्टर की जिम्मेदारी उसे हॉस्टल में पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, संकल्प लें, एक आंगनबाड़ी को कुपोषण से दूर करेंगे। नगरीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में कलेक्टर भी शामिल हुए। मछली बीज और झींगा पालन के लिए 60% अनुदान देगी सरकार। मछली बीज और झींगा पालन के लिए राज्य सरकार केवट समाज को 60% अनुदान देगी। वहीं बुधनी में केवट समाज की धर्मशाला बनाई जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। वे मुख्यमंत्री आवास में मछुआ सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तालाबों में मछली पालन केवट समाज ही करेगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बुधनी, शाहगंज और उनके गृह ग्राम जैत के केवट परिवार शामिल हुए। सम्मेलन में 430 हितग्राहियों को मत्स्याखेट किट, 50 को मोटरसाइकिल और 443 को करीब 1.5 करोड़ रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। जबलपुर में बननी है 95 सड़क, 24 पर शुरू हो गया काम, जल्द करे पूरा। शहर के बदहाल हो चुकी सड़कों का जीर्णोद्धार काम शुरू हो गया है। नगर निगम की सीमा में आने वाले 16 संभाग में 95 सड़कों को बनाने का काम किया जाना है। इसमें 24 सड़कों का काम शुरू हो गया है। वहीं शहर में 43 संजीवनी अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया। जल्द ही इसका भी काम शुरू होगा। प्रभारी आयुक्त महेश कुमार कोरी ने लोक निर्माण विभाग की बैठक ली। इस दौरान बताया गया कि 16 संभागों से 95 सड़कों को बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद उनके कामों की समीक्षा हुई। संस्कृत भगवान परशुराम पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान। चुनावी साल होने के नाते सरकार और विपक्षी दलों का दावे वादे करना लाजमी है। बहुत से लुभावने वादे आपके द्वार पर खड़े होकर भी नेताजी करेंगे, मगर वादों की झड़ी में इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने सवर्णों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। रीवा पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरे मंच से संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दिए जाने की घोषणा की। ये वादा रीवा के SF ग्राउंड में आयोजित किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परशुराम जयंती का भी जिक्र किया और कहा कि हमने तय किया है कि पाठ्य पुस्तकों में परशुराम भगवान की गौरव गाथा को जोड़ा जाएगा। MBBSE ने स्थगित की राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा।
मध्य प्रदेश राज्य इंजीनियरिंग परीक्षा 2021 स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर इस संबंध में नोटिस को देख सकते हैं। साथ ही आयोग ने तंत्र शल्य चिकित्सक परीक्षा 2022 भी स्थगित कर दी है, जिसकी नई डेट्स जल्द ही जारी की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 का आयोजन 22 मई 2022 को किया जाना था, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को इसके लिए और समय दिया जाना चाहिए। सीएम शिवराज के फटकार के बाद एमपी में इंटेलिजेंस का नया मास्टर प्लान तैयार। मध्य प्रदेश में जेएमबी आतंकवादी और फिर खरगोन हिंसा में इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने इंटेलिजेंस सिस्टम मजबूत करने के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ नई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस है। जमीनी मुखबिर तंत्र का नया सेटअप लागू कर दिया गया। साथ ही दूसरे बड़े देशों के इंटेलिजेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी के अध्ययन के बाद अधिकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मध्य प्रदेश के कमजोर इंटेलिजेंस सिस्टम को लेकर हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अफसरों को फटकार लगाई थी। महासभा के 21 मई के प्रदेशव्यापी बंद को मिला कांग्रेस का साथ। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर बयानी हमला बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इस आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा मैदान में उतरने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ओबीसी महासभा नाखुश है। महासभा ने 21 मई को प्रदेशव्यापी बंद का ऐलान किया। वहीं महासभा को कांग्रेस ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। कांग्रेस के नेता लगातार इस मामले में शिवराज सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ग्वालियर में गर्मी का यू टर्न, पारा पहुंचा 44.7 डिग्री सेल्सियस पर। शहर में गर्मी ने फिर से यू टर्न लिया है और अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दिन में लू जैसे हालात रहे। गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर दिया। ग्वालियर प्रदेश में छठा सबसे गर्म शहर रहा। पहले नंबर पर भिंड का गोहद रहा। गोहद में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तापमान बढ़ने के आसार जताए। दिन में गर्म हवा चलेगी, साथ ही हल्के बादल भी छा सकते हैं। दक्षिण राजस्थान में चक्रवातीय घेरा बना हुआ है। इस घेरे के कारण हवा का रुख दक्षिण पश्चिमी हो गया, जिससे राजस्थान से गर्म हवा आनी शुरू हो गई। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। संस्कृति बचाओ मंच का दावा, शिव मंदिर तोड़कर बनाई गई थी भोपाल की जामा मस्जिद, सर्वे की मांग। यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर उठा विवाद दूसरे प्रदेशों में भी पहुंचने लगा है। राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच नामक संगठन ने पुराने शहर के चौक में स्थित जामा मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग छेड़ दी। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इस आशय की मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से की है। इस संदर्भ में उन्होंने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा। तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह भोपाल की जामा मस्जिद भी बाग पद्धति पर आधारित है। मस्जिद का इतिहास पुराना है। शान भोपाल एक्सप्रेस समेत 24 ट्रेन में सामान्य रेल टिकट सेवा बहाल। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। शान भोपाल एक्सप्रेस समेत 24 ट्रेन में सामान्य रेल टिकट सेवा बहाल हो गई। अब यात्रीगण इस ट्रेन की सामान्य बोगियों के टिकट रेलवे स्टेशन के काउंटर से खरीद सकते हैं। सामान्य टिकट रेलवे के यूटीएस मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब तक इन ट्रेन के सामान्य टिकट आरक्षण व्यवस्था के तहत खरीदने पड़ते थे। जून के अंत तक सभी 300 ट्रेन में ये टिकट मिलने लगेंगे। कोरोना महामारी के पहले ये टिकट रेलवे स्टेशन के काउंटर व मोबाइल ऐप से तुरंत मिल जाते थे। इनके लिए आरक्षण कराने की जरूरत नहीं थी। जनता की सुरक्षा के लिए निगरानी का नेटवर्क तैयार कर रही स्मार्ट सिटी कंपनी। शहर में आम जनता की सुरक्षा व निगरानी के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी के द्वारा सीसीटीवी कैमरों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की तैयारी है। इसमें शहर के करीब 1 लाख कैमरों को सिटी बस ऑफिस परिसर में बने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से जोड़ने की तैयारी है। शहर में अभी पुलिस विभाग के द्वारा चौराहों व प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों को 20 कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। नगर निगम व पुलिस विभाग की संयुक्त कमेटी ये तय करेगी कि अभी शहर में सुरक्षा के लिए किन चौराहों, मार्गों, बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर कैमरे लगाए जाने की योजना है। अभी बाजारों व प्रमुख स्थानों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हें कंट्रोल कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। इंदौर में 90 रुपए के करीब पहुंचे सीएनजी के दाम। पेट्रोल डीजल के भाव में कई दिनों से भले ही इजाफा न हो रहा हो, लेकिन सीएनजी के भाव में वृद्धि जारी है। शहर में सीएनजी के भाव अब 90 रुपए किलो के करीब पहुंच गए हैं। गुरुवार से शहर में सीएनजी 89.80 पैसे में बिकेगी। जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से सीएनजी 88.50 पैसे में बिक रही थी, लेकिन इसके दाम में अब 1.5 रुपए का इजाफा हो गया है और ये 89.80 पैसे में बिकेगी।
मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण करने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करने के आदेश के बाद सरकार ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण कराने की तैयारी शुरू कर दी। आज गुरुवार को इस संबंध में कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक सप्ताह में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जानी है। पंच, सरपंच, जिला और जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र और जनपद अध्यक्ष पद का आरक्षण जिला स्तर पर होगा। जिला पंचायत पद का अध्यक्ष शासन करेगा। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से लेकर अन्य तैयारियां कर ली हैं। कलेक्टर्स को पहले ही मतदान कर्मी, मतदान सामग्री, मतदान केंद्र सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। चेक बाउंस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिए बड़े आदेश, आम जनता को इस तरह लाभ मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामलों के तुरंत निपटारे में तेजी लाने के लिए बड़ा फैसला किया है। 1 सितंबर से 5 राज्यों में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ स्पेशल अदालतें गठित करने का निर्देश दिया। बता दें कि न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत विशेष अदालतें गठित की जाएंगी। इन राज्यों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। आपको बता दें कि पीठ ने कहा कि हमने पायलट अदालतों की स्थापना के संबंध में विशेषज्ञ समिति के सुझाव को शामिल किया है। कलेक्टर को सीएम शिवराज ने चिताया, हर एक पर मेरी नजर, कांग्रेस ने की एक्शन की मांग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों काफी सख्त मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल लगातार अधिकारी कर्मचारियों को बड़े निर्देश देने के साथ ही सीएम शिवराज द्वारा लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों को चेताया भी जा रहा है। इसी बीच ताजा मामला सामने आया, जिसमें कलेक्टर को चेतावनी देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि हर किसी की गतिविधि पर मेरी नजर है, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम शिवराज ने कलेक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि मैं बोल रहा हूं, तब तुम्हें बात करने का अधिकार नहीं है। हर किसी के लापरवाह गतिविधि पर मेरी नजर बनी हुई है और ये लापरवाही कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्विटर पर घोषणा कर दी, विभाग ने अपडेट ही नहीं किया कोविन ऐप। विदेश जाने के इच्छुक इन दिनों टीकाकरण केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सतर्कता डोज नहीं मिल पा रही। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पिछले सप्ताह ट्विटर पर घोषणा की थी कि विदेश जाने वालों को कोरोना सतर्कता डोज 9 महीने बाद नहीं बल्कि 3 महीने बाद लगाई जाएगी। मंत्री की घोषणा के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने कोविन ऐप में अब तक इसे लेकर अपडेट नहीं किया। इसके चलते सतर्कता डोज लगने की उम्मीद लेकर टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचने वालों को निराश होना पड़ रहा है। इनमें से कई ने तो विदेश यात्रा की तारीख भी तय कर ली, लेकिन अभी तक इनकी यात्रा खटाई में पड़ गई है। 21 मई से फिर पटरी पर दौड़ेगी इटावा कोटा एक्सप्रेस, छात्रों को फायदा होगा। इटावा से चलकर कोटा जाने वाली गाड़ी संख्या 19811 व 19812 इटावा कोटा इटावा एक्सप्रेस लंबे समय के बाद फिर पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। इस ट्रेन को 22 मार्च 2020 को कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लगाए गए जनता कर्फ्यू के दिन बंद किया गया था, लेकिन बाद में अन्य ट्रेन बहाल होने के बावजूद इस ट्रेन को शुरू नहीं किया जा रहा था। इसके चलते कोटा में कोचिंग के लिए जाने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। 2 साल 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद इटावा कोटा एक्सप्रेस फिर से पटरियों पर दौड़ेगी। ये ट्रेन आगामी 21 मई से कोटा से इटावा और 22 मई को इटावा से कोटा के बीच सफर शुरू करेगी। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में स्टेडियम में पूरी क्षमता के साथ बैठ पाएंगे दर्शक। गुरुवार को बीसीसीआई ने T20 मैच को लेकर एक और बड़ी घोषणा कर दी है। अब तक मैच ले दौरान स्टेडियम में पूरी क्षमता को बैठने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब बीसीसीआई ने इसकी अनुमति दी है। अब मैच में दर्शक पूरी क्षमता के साथ बैठ पाएंगे और खेल का आनंद भी उठा पाएंगे। बता दें कि 9 जून 2022 को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कड़ी टक्कर होगी। दोनों टीम्स के बीच 5 मैच खेले जाएंगे, जिसकी शुरुआत 9 जून से होगी। कोरोना महामारी के कारण क्रिकेट पर काफी बुरा असर पड़ा था। 2021 में IPL को भी आधे में बंद कर दिया गया था। फिर महंगी हुई रसोई गैस, जानिए 14.2 kg और 19 kg सिलेंडर के दाम। आज गुरुवार 19 मई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में इस महीने दूसरी बार बढ़ोतरी की गई। 14.2 kg वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 3.5 रुपए की वृद्धि की गई, जबकि 19 kg वाला कमर्शियल सिलेंडर 8 रुपए महंगा किया गया। इस बढ़ोतरी के साथ अब देश भर के लगभग सभी शहरों में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से अधिक हो गई। दिल्ली और मुंबई में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 1003 रुपए है। कोलकाता में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 1029 रुपए होगी और चेन्नई में इसकी कीमत कल से 1018.5 रुपए हुई। इंडोनेशिया के एक फैसले से भारत को राहत, कम हो सकते हैं खाद्य तेल के भाव। इंडोनेशिया ने पाम तेल निर्यात प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा कि 23 मई यानी सोमवार से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। इस फैसले का फायदा भारत को मिलने की उम्मीद है। दरअसल भारत पाम तेल का एक बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया से आयात करता है, लेकिन बीते दिनों घरेलू कीमतों पर कंट्रोल के लिए इंडोनेशिया ने दूसरे देशों को पाम तेल देने से मना कर दिया। अब स्थिति में सुधार के बाद इंडोनेशिया 23 मई से अपने पाम तेल निर्यात प्रतिबंध को हटा देगा।
ग्वालियर कोर्ट न्यूज। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के केस में फिर गवाही होगी। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह का संघ व भाजपा के खिलाफ गलत बयान देना मुश्किल बढ़ा सकता है। विशेष सत्र न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें दिग्विजय सिंह को बयान देने में दोषी नहीं माना था। विशेष सत्र न्यायालय ने आदेश दिया है कि विचारण न्यायालय पुनः इस मामले की सुनवाई करे। परिवादी व उनके अधिवक्ता ने जो तर्क दिए उनका विश्लेषण कर पुनः आदेश पारित करे। परिवादी को 30 मई को अपने अधिवक्ता के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां उपस्थित होना होगा। सरकारी एम्बुलेंस में मरीजों को निजी अस्पताल भेजने के लिए हो रही सांठगांठ। सरकार ने भले ही घायलों और मरीजों की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा एक शुरू की, लेकिन इसका संचालन करने वाली कंपनी जे अम्बे निजी अस्पतालों को मरीज उपलब्ध कराने के सौदे पर उतर आई। 21,000 रुपए पंजीयन शुल्क लेकर साल भर तक मरीज निजी अस्पतालों को पहुंचाने का अनुबंध किया जा रहा है। दरअसल कंपनी सेवा शर्तों के एक प्रावधान का बेजा फायदा उठा रही है, जिसमें उसे मरीज की लिखित सहमति पर मरीज या उसके अटेंडर के बताए निजी अस्पताल में छोड़ने की छूट दी गई है। कंपनी ने इस प्रावधान को अपनी आय का जरिया बनाते हुए प्रदेश भर में अस्पतालों से अनुबंध शुरू कर दिए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।